बड़ी अदालत का बड़े केस में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी करार। कहा कमीशन 90 रोज से आगे नहीं जा सकता। इलेक्शन 13 दिन आगे कर दिए। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन से कहा जहां इलेक्शन शेड्यूल रुका है वहीं से शुरू करें। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाए। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी हों। वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए फराहम करे। निगरान पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान दे। सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड फोर्सेस और रेंजर्स फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हुकूमत समेत तमाम इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के भी अहकामात। आदम ताउन पर अदालत अहकामात देगी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला अलग से देखा जाएगा। केपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कोई नुक्ता नहीं दिया। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसला है उस पर मैं तो दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। 3 रुकनी बेंच ने 3 रुकनी बेंच के फैसले को रद्द कर दिया और फिर हैरानकुन बात यह है कि साथ ही जरूरत महसूस की कि 6 रुकनी बेंच की जरूरत है। ये सर्कुलर से या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मसला हल होता नजर नहीं आया। वफाकी काबीना ने फैसला नाकाबिले अमल करार दे दिया। हुकूमत की मैं न मानूं की रट बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। आजम नजीर तारड़ कहते हैं 12 फुल कोर्ट की इस्तदा की। फुल कोर्ट बन जाता तो हर किस्म का मनफी तासुर खत्म हो जाता। मुल्क किसी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतखाबात से भागने वाले नहीं। राना सनाउल्लाह ने धमकी दी हालात इमरजेंसी वाले हुए तो आइन में ऑप्शन मौजूद है। हर फैसले में यही 3 जजेस क्यों शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन है। अदालत ने आइन की हिफाजत की। इमरान खान कहते हैं पीटीआई फैसले के पीछे खड़ी है। पूरी कौम इलेक्शन की तैयारी करे। कप्तान का आज रात अवाम से अहम खिताब का भी इम्कान। आज अदालत उज़्मा ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने आइन के तकद्दुस को बहाल कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने उन साजिशी कुव्वतों को जो इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम और आइनी निज़ाम के रास्ते में दीवारें खड़ी कर रहे थे, आज उनको जिंदा दरगोर कर दिया है। साजिशें, नजरिया जरूरत और तमाम दबाव खत्म। तहरीक इंसाफ ने फैसले को बड़ी फतह करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पंजाब में एक बार फिर पीटीआई की हुकूमत बनेगी। शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल पैदा किया जाए। फवाद चौधरी ने कहा माशाल्लाह के हालात नहीं, आज आइन की फतह हुई। फैसल जावेद की कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। बैरिस्टर अली जफर ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा आइन की बालादस्ती दोबारा बहाल हो गई। डायलॉग के लिए अब भी तैयार हैं। पीटीआई का कल खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए अदालत जाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया जा रहा है। हुकूमत की बदनीयत ही नजर आ रही है। माहिर कानून शुएब शाहीन की बोल से गुफ्तगू। कहा नजरिया जरूरत दफन हो गया। आइन और जमहूरियत की फतह हुई। अदालती हुक्म अदूली करने वाला घर जाएगा। आर्टिकल 6 का इत्तलाक होगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कलअदम करार दे दिया है। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म जो है वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। वफाकी हुकूमत इलेक्शन से मुतालिक जो फंड्स हैं वो फराहम करेगी और अगर फंड्स फराहम नहीं किए गए तो अदालत अहकामात जारी करेगी। अदल और इंसाफ की हुक्मरानी। बोल न्यूज अदलिया के शाना बशाना। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर खुसूसी नशरियात। बोल के नुमाइंदे अदालत के बाहर भी मौजूद। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से नाज़रीन को आगाह करते रहे। टेलीथॉन में सैर हासिल गुफ्तगू। सियासी रहनुमाओं और मारूफ कानूनदानों के जामे तज्जिए और तबसरे। बोल ने तमाम चैनल्स को पीछे छोड़ दिया। हाफिज कुरान को मेडिकल में 20 इजाफी नंबरों से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस को खारिज करते हुए निपटा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा केस में दिए गए तमाम ऑर्डर वापस लिए जाते हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी। महंगाई के नए तूफान की दस्तक। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 21% पर पहुंच गई। IMF के मुतालिबे पर शरह सूद में 3% इजाफा पहले किया गया था। शरह सूद में इजाफे का असर। डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में ₹3.50 महंगा ₹291 की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में ₹2.25 का इजाफा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और